नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे इसके पहले वाले वीडियोस पर कमेंट किया है, जो कि असीम कुमार जी है। उन्होंने कमेंट किया है उनकी बेसिक पे के हिसाब से उनकी पेंशन निकालनी है मुझे, और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा उनकी बेसिक में, उसके बाद पेंशन में कितना इंक्रीमेंट होगा, उनको एरियर मिलेगा या नहीं, या फिर इसके बाद यहाँ पर जो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आईडीए बढ़ने की बात कही है उसका इंक्रीमेंट उनको मिलेगा नहीं। इस बात का जवाब उनके कमेंट पर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट पढ़ के बता देता हूँ कि क्या उन्होंने कमेंट की है। देखिए, ये कमेंट है, स्क्रीन पर शो हो रही होगी। असीम कुमार जी ने मुझे कमेंट किया है, मेरा बेसिक पेंशन, यानी कि उनकी बेसिक पेंशन बता रहे हैं वो 9,250 रुपए। ठीक है, थर्ड पे रिवीजन में मेरा बेसिक कितना होगा एंड टोटल पेंशन, अब एंड टोटल पेंशन कितना बनेगा, मुझे ग्रेजुएटी मिलेगा या नहीं, और मेरा एरियर कितना मिलेगा। मतलब उन्होंने सारी बातें पूछी है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं पहले असीम कुमार जी कि आपका जो मुझे आपने बेसिक पेंशन बताई है, इसको निकालने के लिए मुझे बेसिक पे जानना होगा आपका। ठीक है, तो वो तो मैं कर लूंगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसका डबल होता है ना बेसिक पे। तो उसी के हिसाब से पहले हम बेसिक पे निकालेंगे, फिर बेसिक पेंशन निकालेंगे, ऐसे करके आपका पूरा निकल जाएगा। फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो कि डीए है 1/1/2017 पर आपकी इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी लागू होने की। उसी टाइम से आपका एरियर 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एरियर कितना बढ़ेगा वो भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाक से देखिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भैया कैलकुलेशन के बिना ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होगी तो फिटमेंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी कि फिटमेंट कितना आएगा, जो कि कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि 15% आएगा। ठीक है, यानी कि 15% होना ही चाहिए, लेकिन सरकार क्या बोल रही है, 0 से 5% ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो कैलकुलेशन है 0% फिटमेंट पर, वो करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि देखिए सरकार जैसा बोलने वाली है वैसा करेंगे पहले, उसके बाद जो फिटमेंट एक्स्ट्रा हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहले 0% फिटमेंट पर करेंगे कि आपको, चलो मान लिया कि सरकार फिटमेंट देती ही नहीं है, 0% देती है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो बेसिक आपने बताया, बेसिक पेंशन जो आपने बताया है पेंशन डिवीजन में, और एक 1 जनवरी 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था वो मर्जर करेंगे। ठीक है, उससे आपकी न्यू सैलरी बनेगी, क्योंकि अभी भैया यहाँ पर आपका फिटमेंट तो है ही नहीं, 0 है आपका फिटमेंट, तो वो तो जुड़ेगा नहीं। तो आपकी पुरानी बेसिक पेंशन और आपका उस टाइम चल रहा बेसिक आईडीए यानी कि डीआर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज जोड़ेंगे। यानी कि हमारा 1/1/2017 के टाइम से जो आईडीए चल रहा है 119.5%। ठीक है, यही 119.5% यही यहाँ पर मर्जर होने वाला है। ठीक है, आपकी बेसिक पेंशन में। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपकी जो पुरानी बेसिक पेंशन थी, ठीक है वो, ठीक है, यहाँ पर प्लस 119.5% आईडीए जुड़ेगा आपका। ठीक है, ये मर्जर होगा, और यहाँ पर प्लस फिटमेंट तो है नहीं तो हम 0 कर देंगे। ठीक है, 0 कर देते हैं, यही तरीका इसी हिसाब से जुड़ने वाला है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला रहने वाला है। अब बेसिक पेंशन, जैसा कि आपने बेसिक पेंशन मुझे बताई थी पुरानी, कितनी बताई थी आपने, 9,250 रुपए। ठीक है, अब इसको 119.5% में प्लस कर देंगे, तो इसका मतलब 9,250 रुपए का 119.5% कितना होता है, यहाँ पर बनता है 11,054 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 11,054 रुपए बन रहा है 9,250 का। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, और प्लस फिटमेंट, ये जो फिटमेंट है, यहाँ फिटमेंट कर देते हैं। अब फिटमेंट की बात करें तो सरकार ने फिटमेंट तो दिया ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू, अगर हम इन सबका करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 0 तो 0 ही रहेगा भैया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर सरकार 5% देती, 15% देती, 10%, जो भी अमाउंट यहाँ पर देती सरकार, तो हम इन दोनों को जोड़कर इस अमाउंट का
वो परसेंट निकालते, जैसे कि सरकार ने 5% दिया तो वो 5% इन दोनों को जोड़ने के बाद उस अमाउंट का 5% निकालते। अब है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 11,554 रुपए और 9,250 रुपए इन दोनों को जोड़ लेना है हमें। तो जोड़ने के बाद अमाउंट आएगा 20,304 रुपए। ठीक है, तो भैया आपकी जो न्यू बेसिक सैलरी है, ठीक है, न्यू बेसिक पे जो है वो निकल कर आएगी 20,304 रुपए। ठीक है, ये न्यू बेसिक पे है आफ्टर थर्ड टीआरसी है। ठीक है, मतलब थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद पेंशन बनेगी। ठीक है, थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आपकी बेसिक पेंशन 9,250 रुपए फिलहाल चल रही है सेकंड टीआरसी के तहत। अब थर्ड टीआरसी जब लागू होगी तो आपकी इतना इंक्रीमेंट होगा 0% फिटमेंट के साथ 20,304 रुपए आपकी बेसिक पेंशन, नई बेसिक पेंशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या है, देखिए अब यहां पर आपने डायरेक्ट बेसिक पेंशन बता दिया तो मैंने बेसिक पेंशन का कर दिया, लेकिन आपको यहां पर शायद आपकी बेसिक पे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएटी है, लिव इनकेशमेंट है, एरियर है, इन सब की कैलकुलेशन आपकी बेसिक पे पर होगी। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट यहां पर निकल कर आया है, ठीक है, आफ्टर थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद आपकी बेसिक पेंशन का उसी अमाउंट का आप दुगुना कर दोगे तो आपको थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद उतना बेसिक पे, नया बेसिक पे आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा नियम यही है कि कर्मचारी होते हैं तो उनकी जो बेसिक पे होती है रिटायर होने के बाद उससे आधी पेंशन उनको मिलती है, तो इसका अगर हम डबल करते हैं तो आपकी बेसिक पे बन जाएगी न्यू, है ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये बन गया। अब टोटल मासिक पेंशन आज की स्थिति के हिसाब से बताऊं तो थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद नया डीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस 0 से शुरू होता है। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों यहां पर 2026 की बात करूं यानी कि आज की बात करूं तो अभी आपका जो आईडीए है वो कितना चल रहा है, आईडीए चल रहा है आपका आईडीए चल रहा है 236.8% चल रहा है। ठीक है, लेकिन थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद थर्ड टीआरसी जो कि 1/1/2017 में यहां पर लागू होगा। ठीक है, इसको लागू होने के बाद आपका जो ये आईडी है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब 2017 के बाद, अब 2017 से लेके 2026 यानी कि अभी तो 2026 आ गया है, और अब अगर थर्ड टीआरसी लागू होता है तो आपका आईडिया कितना होगा, आपका आईडिया देखिए दोस्तों, अभी हम मान के चले कि जो सरकार बीएसएनएल सरकार के अंडर में आती है देखा जाए तो, ठीक है, एक तरह का पीएसयू है, और ऐसे ही बहुत सारे और भी पीएसयू है जो सरकार के अंडर में आते हैं जिनकी थर्ड टीआरसी ऑलरेडी 2017 के टाइम पे लागू हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है बीएसएनएल घाटे की वजह से बीएसएनएल थर्ड टीआरसी लागू नहीं की और वो 2017 से पेंडिंग है, 9 साल हो गए अभी तक पेंडिंग है। अब जब अदर पीएसयू का थर्ड टीआरसी लागू हो गया था 2017 में, तो 2017 के बाद उनका आईडीए फिर से इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज होकर 2026 तक 50% तो एटलीस्ट बढ़ गया होगा। और गूगल पर अगर ट्राई करोगे, आप गूगल पर लिखोगे कि फिलहाल आईडीए कितना है, जैसे गेल कंपनी का आईडीए देख सकते हैं हम, तो उसका आईडीए 53.4% अदर पीएसयू कंपनी का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बीएसएनएल का आईडीए भी 2017 में अगर थर्ड टीआरसी लागू हो जाती तो 2017 से 2026 तक का आईडीए इंक्रीज होकर 53.4% के आसपास पहुंच जाता। ठीक है, अब थर्ड टीआरसी तो लागू नहीं हुई, लेकिन अब अगर थर्ड टीआरसी लागू होगी तो 2017 से लेकर 2026 तक का आपको बढ़ा हुआ आईडीए मिलेगा। कितना? 53.4% आईडीए आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इतना आईडिया आपको मिलेगा। अब इसकी बात करूं, देखिए यहां पर फिलहाल हमारी नई बेसिक पेंशन कितनी थी जो निकल कर आई थी, 20,304 रुपए। ठीक है, अब अनुमानित आईडी की बात करूं, चलो ठीक है 53.4% तो अन्य पीएसयू कंपनी का निकाला हमने, लेकिन अनुमानित जो आईडी है अगर मैं निकालूं तो आप बोल सकते हो कि इसके अलावा भी अनुमानित आईडी 50% तो निकलेगा। ठीक है, अगर 50% भी बोलूं तो आपकी न्यू बेसिक पे हमने कितनी निकाली थी, 20,400। ठीक है, ये न्यू बेसिक है। ठीक है, ये न्यू बेसिक हमारे निकाली थी थर्ड टीआरसी लागू होने के बाद 20,304 रुपए। ठीक है, अब जो नया आईडी है वो हम जस्ट मान के चलते अनुमानित है
ठीक है, 50% तो हो गया है, जैसे अदर पीएसयू का हो गया, ऐसे बीएसएनएल का भी होगा, तो हम 50% मान के चलते हैं। ठीक है, आप न्यू आईडीए मान के चल रहे भैया कि अभी आपका चल रहा है 50%। ठीक है, इस हिसाब से 20,304 का 50% कितना होता है, कितना होता है? 20,304 का 50% होता है 10,152 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20,304 और 10,152 को जोड़ लेना है, तो इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, कुल मासिक पेंशन आपकी कुल मिलाकर कितनी बढ़ेगी, कुल मासिक पेंशन आपकी बनेगी 30,456 रुपए, इतनी आपकी मासिक पेंशन बन रही है। ठीक है, असीम जी जो आपने मुझे कमेंट किया है, आपकी जो कुल मासिक पेंशन 30,000 के पार हो जाएगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, उसमें नया आईडीए 53.4% भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी बात जो कि सबसे जरूरी है, सरकार जो फिटमेंट देने वाली है वो कितना भी दे, लेकिन हमने यहां पर कैलकुलेशन किया है 0% फिटमेंट के साथ, जो कि सही है। ठीक है, यानी कि अगर सरकार इससे ज्यादा देती है, जैसे कर्मचारी 15% की डिमांड कर रहे हैं, पेंशनर्स संगठन है वो 15% की डिमांड कर रहे हैं, अगर सरकार 5 या 10 भी लागू करती है, तो ये जो आपकी सैलरी इतनी निकल कर आई है, इससे तो कहीं ज्यादा निकल कर आएगी। आप खुद सोचिए जरा, इससे 30,000 तो ऑलरेडी निकल कर आई, जैसे आपकी सैलरी उस टाइम आपने जैसे कि मुझे बताया बेसिक कितना था आपका 9,250 रुपए, तो आपकी सैलरी नया आईडीए मिलने के बाद, पुराना आईडीए आपकी सैलरी में मर्ज होगा 119.5%, 20,304 निकल कर आया था 0% फिटमेंट पर। अब नया आईडीए मिला तो 10,400 रुपए, कितना 10,152 रुपए नया आईडीए मिला, तो 30,456 रुपए आपकी कुल मासिक पेंशन बन गई है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। अब भाई साहब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको अभी एरियर नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेजुएटी नहीं मिली है, ग्रेजुएटी की कितनी यहाँ पर लिमिट बढ़ने वाली है, लिव इनकेशमेंट की कितनी यहाँ पर बढ़ने वाली है, सारा कुछ अभी मिलना बाकी है, और भाई साहब फिटमेंट मिलना भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो से कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो ये फिटमेंट अगर मिलेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिटमेंट ज्यादा से ही ज्यादा, मतलब अगर 5% मिला तो आपकी सैलरी 35,000 तक हो सकती है। ठीक है, 10% मिला तो ये हो सकता है कि 38-40 हजार पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अभी सरकार पर, हमने तो 0% से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, फिलहाल आपकी बेसिक पेंशन आपने बताई थी 9,250, डीए फिलहाल कितना मिल रहा है 2026 में 236.8%। अब इन दोनों को हम अगर प्लस कर दिए जाए, यानी कि 9,250 रुपए, 9,250 रुपए का 236.8% निकालेंगे, तो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद ये जो सैलरी आपको मिलेगी, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, यानी कि ये जो पुरानी अभी आपको पेंशन मिल रही है, बेसिक नहीं, सारा कुछ आईडीए वगैरह सब जोड़ जाड़ के वो, और नई बेसिक पेंशन, दोनों में 8 से 10 हजार का अंतर आने वाला है। ठीक है, अभी एरियर की बात कर लेता हूं, क्योंकि एरियर बहुत जरूरी है, आपने एरियर के बारे में पूछा है। देखिए, अगर ये पेंशन रिवीजन होता है 1/1/2017 से लागू होता है, ठीक है, तो पूरा बकाया मिलने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा आपको। देखिए, पहले तो एक महीने भर का निकालते हैं हम, जनवरी 2017 से अब तक लगभग 109 महीने होते हैं। ठीक है, महीने की बात करूं तो 9 साल का समय आपका गैप निकल गया है 2017 से 2026 के बीच में, तो आपका समय कितना हुआ है 9 साल का समय, यानी कि 108 महीने। तो अनुमानित लाभ की बात करूं तो पुराने और नए वेतन में अंतर हम पहले देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पेंशन, बेसिक पेंशन बताया, मुझे बेसिक पे नहीं बताया कि आपको कितना मिल रहा था, तो बेसिक पे इसका डबल होगा, 9,250 का आप मान सकते हो कि 10,500 के करीब होगा, 18,500 के करीब आपकी बेसिक पे होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका पुराना बेसिक पे और नया बेसिक पे दोनों के बीच का अंतर, यानी कि पुराना बेसिक पे कितना था 18,500 रुपए, ठीक है, और नया बेसिक पे, जैसे कि अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, आपका पुराना बेसिक पे था 18,500 रुपए। ठीक है, ये पुराना यहां पर बेसिक पे की बात हो रही है। ठीक है, बेसिक पे, ठीक है, 18,500, और नया बेसिक पे हमारा कितना निकल रहा है इससे डबल। ठीक है, तो हम मान सकते हैं 60,000 के करीब। ठीक है, तो ये 60,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर 236.8% आज के टाइम पे जो आईडीए चल रहा है वो भी ऐड होगा। ठीक है, 236.8% है ना, हाँ,
आईडीए चल रहा है वो भी ऐड होगा, तो ये ऐड कर के आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी समथिंग 40,000 के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, 40,000 के करीब आपकी सैलरी, मतलब जस्ट मैं अनुमानित बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी 40,000 के करीब बन रही है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, सब कुछ यहाँ पर ऐड है। ठीक है, नया आइडिया भी ऐड कर लिया है, सब कुछ कर मिलकर हमारी जो सैलरी है 60,000 बन रही है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो 60,000 बन रही है। यहाँ पर ये 0-0 हो जाएगा क्योंकि आइडिया 0 हो गया, नया आइडिया भी ऐड कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, तो आपकी बेसिक पे पर हमने 60,000 निकाल लिया, तो हमारा कितना 60,000 ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जस्ट 60,000 रुपए हमारे न्यू बेसिक पे थर्ड पेयर से निकालने के बाद आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 से कितना बढ़ के 60,000 हो गया, समथिंग 15 से 20,000 रुपए बढ़े। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतर। ठीक है, तो ये अंतर आपको मिलने वाला हर महीने। ठीक है, मतलब आपकी पुरानी बेसिक पे थर्ड पेयर से लागू होने के बाद नई बेसिक पे, इन दोनों के बीच में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 15 से 20,000 की बढ़ोतरी। तो हम जस्ट एक मान के चलते हैं कि 15,000 की अगर बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, जस्ट 15,000 की बढ़ोतरी हुई है, तो आपको फिलहाल कितने मिलने वाले हैं, ये नए वेतन के बीच का अंतर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिक पे का अंतर है, तो ये बेसिक पे का अंतर है 15 से 20,000 रुपए। अगर हमें से पेंशन का अंतर निकालना है, यानी कि आपको पेंशन का अंतर मिलेगा, क्योंकि आपने मुझे बेसिक पेंशन बताई है, पे नहीं बताया। ठीक है, तो आपको पेंशन का अंतर मिलेगा, तो ये जो 15 से 20,000 इसका आधा कर लीजिए, 15,000 का आधा मतलब 8,000 के करीब तो आपको हर महीना मिलेगा। तो आपको, तो भाई साहब ये जो आपको 8,000 रुपए, जैसे कि हमने बेसिक पेंशन हमने 15,000 रुपए निकाली थी। ठीक है, बेसिक पेंशन, अब सॉरी बेसिक पे हमने 15,000 रुपए निकाला था। ठीक है, 15,000 रुपए निकाला था बेसिक पे। अब यहां पर इसका पेंशन आधा हो जाएगा, तो यानी कि 8,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब 8,000 रुपए हमें हर महीने के 108 महीने तक मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, 108 में इसका गुना कर देना है। ठीक है, 108 महीने तक मिलेगी, तो हमें समथिंग आप खुद जोड़ के चलिए कि एक साल का कितना बनेगा 8,000 के हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 108 महीने तक हमें मिलेंगे, तो ये मान के चलिए, जस्ट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 108 महीने के हमें 8 से 9 लाख रुपए के करीब आपका बनेगा। ठीक से, मतलब 8 लाख रुपए के करीब तो बन ही जाएगा, मतलब ये जो एरियर है 8 लाख के करीब बनेगा आपका। ठीक है, ये 8 लाख रुपए के करीब आपका एरियर बनेगा। तो ये है फिलहाल। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हो सकता है बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको सरकार किस्त में भी दे सकती है, यानी कि जैसे कि 5 साल की किस्त बना देगी, 8 लाख रुपए आपको 5 साल तक कुछ किस्त में टुकड़ों में मिलेंगे। ठीक है, ग्रेजुएटी की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले कि 1/1/2017 के बाद आप रिटायर हुए तो आपकी जो ग्रेजुएटी है वो फिर से कैलकुलेट होगी। अगर आप 1/1/2017 से पहले रिटायर हुए हो तो आपकी ग्रेजुएटी उसी आधार पर रहेगी जैसा कि पहले कैलकुलेट हो चुकी है। अगर आप थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट 1/1/2017 के बाद रिटायर हुए हो तो आपकी जो ग्रेजुएटी की रकम है फिर से कैलकुलेशन होगी। अब कैलकुलेट होगी तो भैया वो नई हुई बढ़ी हुई बेसिक पे पर होगी। ठीक है, यानी कि आपकी बेसिक पे कितनी थी, 60,000 रुपए। ठीक है, हमने जैसे कि 30,000 आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज होने के बाद निकाली थी, अब इसका डबल करेंगे तो बेसिक पे बन जाएगी यानी कि 60,000। तो इसी 60,000 पर आपकी ग्रेजुएटी कैलकुलेट होगी फिर से। तो हो सकता है इसकी सीमा, यानी कि आपको पहले ग्रेजुएटी 15 लाख मिली हो तो अब 20 लाख या फिर 25 लाख के करीब हो सकती है। ठीक है, यहां पर क्या है, आपको देखिए ग्रेजुएटी तो ऑलरेडी मिल गई है, जरा समझना इस बात को कि आपको जैसे आपको जो ग्रेजुएटी मिली है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के टाइम पर, रिटायरमेंट पर, ठीक है, तो वो ग्रेजुएटी आपको जैसे कि मान के चलिए 15 लाख रुपए मिली है। ठीक है, और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उसकी सीमा, उसकी लिमिट है वो 20 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो भाई साहब अभी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको ये 20 लाख पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपको तो भाई साहब 15 लाख पहले मिल गए हैं पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से। अब यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ी है तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही आपको लिव इनकेशमेंट भी होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी बता देता हूं। देखिए
देखिए हुआ क्या है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी जो बेसिक पेंशन है 9,250 से बढ़कर सीधे 20,300 हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने 53.8% जो है वो नहीं जोड़ा है, तो इस हिसाब से देखा जाए 20,304 रुपए हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ बेसिक और आईडीए मर्जर के बाद में। ठीक है, फिटमेंट के असर की बात करूं तो अगर सरकार 5% फिटमेंट देती है तो बेसिक 21,300 के पार होने की है। ठीक है, यानी कि अगर देखिए यहां पर बगैर फिटमेंट से 20,304 रुपए निकल कर आए थे, अगर सरकार फिटमेंट 5% देगी तो आपकी जो बेसिक पेंशन है वो चली जाएगी 21,300 के करीब। ठीक है, अब डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं तो 119.5% डीए खत्म होकर बेसिक में जुड़ जाएगा और नया डीए कम से कम प्रतिशत से शुरू होगा, लेकिन वैल्यू उतनी रहेगी। ठीक है, अब नया डीए देखिए, नया डीए 50% हो गया तो हमने कैलकुलेट कर दिया था तो 10,000 एक्स्ट्रा आपको मिल गए थे। अगर ये डीए ऐड नहीं करती सरकार तो फिर भी आपकी बेसिक पेंशन 20,304 तो रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये कैलकुलेशन था, ये जो आपने कमेंट पूछा था, आई होप आपका जो आपने मुझे बेसिक पेंशन दिया था अपना, उसके आधार पर मैंने जो यहाँ पर कैलकुलेशन की है, इससे आई होप आप संतुष्ट होंगे। ठीक है, मैंने पूरा कोशिश की है आपका सटीक कैलकुलेशन निकालने की कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपको कितना फायदा होगा, आपकी ग्रेजुइटी कितनी बनेगी, आपको एरियर कितना मिलेगा, सब कुछ मैंने आज इस वीडियो में कैलकुलेशन करके बता दिया है। ठीक है, और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।